ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले साल यानी कुछ महीनों बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का ऐलान हो जाए। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी गतिविधियों को तेज कर रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी अपने कैडर में जोश भरने की हर कोशिश कर रही है। पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी की अगुवाई में इलेक्शन की तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। इसी के तहत पार्टी 12 नवंबर को श्रीनगर में एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। पार्टी इस महारैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। इस महारैली को चुनावी तैयारी का आगाज भी माना जा रहा है। पार्टी के लीडर ये दावा कर रहे हैं कि इस महाजलसे में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और पार्टी को अपना समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में तेजी से उभर रही अपनी पार्टी पर अगर नजर डालें तो इस सियासी जमात ने बड़े ही कम समय में रियासत की सियासत में अपनी एक अलग जगह बना दी है। पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने साल 2020 में पीडीपी से अलग होकर इस पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का सिंबल तय किया गया बल्ला। तभी से जम्मू कश्मीर की सियासी पिच पर अपनी पार्टी बैटिंग के लिए तैयार हो गई। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद जब कई पार्टियां और उनके लीडर जो नजरबंद थे या उनकी सियासी हलचलें करीब करीब बंद हो चुकी थी, ऐसे में अल्ताफ बुखारी की तरफ से पीडीपी से अलग होकर इस नई जमात का ऐलान किया गया और इस ऐलान के बाद हर कोई हैरान था। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के तमाम नेता, कई पूर्व मुख्यमंत्री जब 370 के मुद्दे पर ही अपनी सियासी रोटियां सेकने को ही अपना भविष्य मानकर चल रहे थे, तो ऐसे में अल्ताफ बुखारी के इस बड़े सियासी कदम ने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर को एक नई सोच के साथ बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने की बातें कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी का ये कदम जम्मू कश्मीर पर कई सालों से राज करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लिए किसी बड़े सियासी झटके से कम नहीं था। 8 मार्च 2020 इस पार्टी का ऐलान होने पर सबसे बड़ा झटका पीडीपी को लगा, क्योंकि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की गिनती पीडीपी के बड़े लीडरों में की जाती थी। अल्ताफ बुखारी के पीडीपी छोड़कर अलग राह चलने पर पीडीपी में बिखराव शुरू हो गया। दूसरी पार्टी से भी कई बड़े लीडर और वर्कर अपनी पार्टी में शामिल हो गए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में साल 2020 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इन चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी और गुपकार गठबंधन में कांटे की टक्कर रही, तो वहीं नई नवेली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 12 सीटों पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की पोस्ट पर कब्जा कर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टियों को खुली चुनौती दे डाली और अपनी पार्टी में कई तजुर्बेकार बड़े लीडरों को शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर की सियासी पिच बड़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन अपनी पार्टी बड़े संजय तरीके और फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इस पार्टी के चेयरमैन मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। शायद इसीलिए अपनी पार्टी एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस पार्टी का मुस्तकबिल कैसा होगा। लेकिन 12 नवंबर को श्रीनगर में होने वाली महारैली के जरिए अपनी पार्टी आवाम में एक भरोसा पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी। नरेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।